बिहार में कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन की आशंका के बाद सरकार एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन पर समीक्षा करने को बाध्य है। वहीं अब सरकार के इस निर्णय के विरोध में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपनी आवाज बुलंद की है। बिहार में फिर से लॉकडाउन लगाने की आशंका के बीच जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोरोना नियंत्रण के नाम पर यदि बिहार में लॉकडाउन लगाया गया तो जन अधिकार पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। साथ ही और क्या कुछ कहा वो सुनिए। द्वारा चर्चा वहां कोरोना नहीं है। जहां लाखों की भीड़ है वहां कोरोना नहीं है। जहां चुनाव पहले हुआ तब तक कोरोना नहीं था, चुनाव खत्म हुआ तो कोरोना हो गया। जब उत्तर बंगाल में चुनाव था तब कभी रात में कर्फ्यू नहीं लगी, कभी कर्फ्यू नहीं हुआ, जबकि वो कोरोना ज्यादा डेंजर था। इसका मारक क्षमता है ही नहीं, डेथ है ही नहीं, होगी ही नहीं। और ये बात यूरोप ने कह दिया। मुझे आश्चर्य होता है जनाब, ये जानना चाहते हैं हम कि आखिर ये परिस्थिति पैदा क्यों हो रही है, सोसाइटी को डराया क्यों जा रहा है। आम आदमी के भीतर उसकी जिंदगी को सुरक्षित करने की कौन है इसके पीछे। और हम अपनी गलती भारत की जनता और बिहार की जनता पर क्यों थोपे। आज आप रैली करने जा रहे हैं, 15 तक रैली करेंगे, 15 के बाद कोरोना का जहां जांच होगी, यदि पप्पू यादव को आप जांचिएगा, किसी का भी ब्लड सैंपल लीजिएगा और आप 12-14 तो आप ब्लड सैंपल ले लीजिए और जांच करा दीजिए, तो कोई ना कोई बीमारी होगी, खांसी होगी, छींक होगा। सबको अकर्मिक एक नेता को पैनिक नहीं बनाना चाहिए कभी। इस चारों संस्थाओं पर दुनिया की जिम्मेदारी है, न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका और हमारी आप चौथी स्तंभ, और हम चारों मिलकर के डरा रहे हैं। ये सही नहीं, मैं इसको सही नहीं मानता। मेरा 5वां पॉइंट है, आक्रमक से ज्यादा मौत यदि लॉकडाउन लगाया गया तो भूख, बेरोजगारी और गरीबी से हो जाए, मजबूरी में हो जाए। आप हिंदुस्तान के मिडिल क्लास और व्यापारियों पर और हिंदुस्तान के इकोनॉमी के निर्माण करने वालों पर आप वार कर रहे हो। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। कोई आप परहेज करें, आप व्यवस्था करें। लॉकडाउन थोप के सरकार और नेता छुट्टी पे नहीं जा सकते, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते और कुर्सी पर बैठ करके कोरोना के नाम पर बजट का पैसा, टैक्स का पैसा आप लूट नहीं सकते। हम हमेशा तैयार रहते हैं। जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, दिल्ली में भी 350 सिलेंडर, फिर नई दवाई की कोई आ जाएगा, अब ये दवाई चाहिए, आप 15 दिन के बाद देख लीजिए दवाई चेंज हो जाएगी। तो इन सब कुछ के पीछे ड्रग्स माफिया, जो वर्ल्ड हेल्थ सेंटर है उसके पीछे जो ड्रग्स माफिया है, वो पूरा का पूरा आक्रमण, इंसानियत और मानवता पर आक्रमण। यदि ड्रग्स माफिया और दुनिया को चैलेंज करता हूं मैं, है कोई नेता और कोई आदमी, डॉक्टर, मुझको जहां कहे मैं जाने को तैयार हूं और मुझको आक्रमक और कोरोना ला के दिखा दो।
तो सुना अपने जाप सुप्रीमो ने बिहार में लगने वाले लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ कहा है। इतना ही नहीं, इनका आरोप है कि कोरोना हमेशा बजट सत्र के पहले आता है और मार्च लूट के बाद खत्म हो जाता है। वहीं कहा कि ओमिक्रॉन वायरस में मानक क्षमता बहुत कम है, इस कारण हमें ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं, बल्कि कोरोना को चैलेंज के रूप में लेने की जरूरत है। ऐसे में पप्पू यादव का ये कहना है कि कोरोना के नाम पर न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और अखबार सब मिलकर भय का वातावरण तैयार कर रहे हैं, जो कहीं से ठीक नहीं। पटना से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।